भगवान मान लूं, आपको सब कुछ मान लूं, और यदि मैं गुरु मानता हूं तो जो शिष्य का कर्तव्य है शायद मैं निर्वाह न कर पाऊं। यदि भगत मान लूं अपने को, आपको भगवान मान लूं, तो जो भगत का कर्तव्य शायद मैं निर्वाह न कर पाऊं। लेकिन हे ठाकुर, कहीं आप ही मुझे पुत्र मान लोगे, आप ही मुझे भगत मान लोगे, आप ही अपना मान लोगे, तो जो आपका कर्तव्य है आप भली भांति निभा सकते हो, क्योंकि आप निभाने वाले हो संबंध को। परमात्मा से संबंध जोड़ना है माताएं बहनें, कोई भी आप संबंध जोड़ सकते हैं, कोई भी। भगवान को अपना पिता मान लीजिए, भगवान को अपना भाई मान लीजिए। यदि जीवन में पुत्र का अभाव है तो घबराना मत, परमात्मा को ही अपना पुत्र मान लीजिए। यदि जीवन में पुत्री का अभाव है तो मां सीता को ही अपनी पुत्री मान लीजिए, क्योंकि सीता राम एक है, जीवन आनंदित हो जाएगा। यही नहीं, इतना ही संबंध परमात्मा निर्वाह नहीं करता है। भगवान को आप अपना नौकर भी बना लोगे तो भगवान नौकर भी बनने के लिए तैयार हो जाता है। एक दृष्टांत दूंगा, 2 मिनट, बड़ा अच्छा दृष्टांत है, बड़ा अच्छा अद्भुत भाव है। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। श्री नामदेव जी महाराज के शिष्य त्रिलोचन जी, उन्होंने कहा प्रभु गुरुदेव से कि भगवान कैसे मिलेंगे। श्री नामदेव जी महाराज ने कहा एक काम करो, भगवान मिल जाएंगे। कहा क्या? कहा संतों की सेवा करो, भगवान मिल जाएंगे। आज त्रिलोचन जी महाराज सेठ जी अपने पत्नी के साथ संतों की सेवा करने लगे। संतों की सेवा करते करते महाराज बहुत दिन बीत गया। पत्नी बेचारी परेशान हो गई। पत्नी ने कहा महाराज संतों की सेवा करते करते बहुत दिन बीत गया, कोई नौकर मिल जाता तो थोड़ा आराम हो जाता सेवा में। सेठ जी अपने दुकान पे बैठे थे और एक बालक, दिव्य बालक, अभूतपूर्व बालक, सुंदर बालक आ रहा था। और सेठ जी को देख करके बालक ने कहा सेठ जी जय सिया राम, जय सिया राम। सेठ जी ने कहा भैया जय सिया राम, जय सिया राम। कहां से आ रहे हो? बोले महाराज आ रहा हूं इधर से ही। कहां जा रहे हो? कहा मैं नौकरी के तलाश में निकला हूं, नौकरी करने के लिए निकला हूं। तब तक अपने पत्नी की बात याद आ गई कि नौकर मेरे पत्नी को चाहिए था। सेठ जी ने कहा आप मेरे घर नौकरी करोगे? कहा महाराज क्यों नहीं करूंगा। कहा मेरे घर संतों की सेवा की नौकरी करना है। कहा महाराज इसी में तो जीवन बीत रहा है। अच्छा तनख्वाह क्या लोगे? वेतन? का निःशुल्क नौकरी करूंगा, शर्त एक है मैं भोजन कई बार करता हूं और जिस दिन भोजन का कोई शिकायत कर देगा मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। कहा परमात्मा कृपा सब कुछ भरा पूरा है, किसी चीज की कमी नहीं है। आज ले करके आते हैं। पत्नी से कहते हैं नौकर है। का वेतन कितना लेगा? का निःशुल्क नौकरी करेगा, लेकिन इसका शर्त है भोजन कई बार करता है और जिस दिन भोजन का कोई शिकायत कर देगा छोड़कर चला जाए। कहा परमात्मा कृपा सब कुछ भरा पूरा है, किसी चीज की कमी नहीं है। महाराज कितना खाएगा? सेठाइन बनाने लगी, बनाते 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 खिलाते खिलाते बहुत दिन बीता। एक दिन सेठाइन पड़ोसन के यहाँ गई और पड़ोसन के यहाँ गई तो पड़ोसन ने कहा सेठाइन बड़ी दुबली पतली हो गई हो, क्या कारण है? सेठाइन ने कहा मेरे घर एक बालक आया है ना अंतर्यामी, वो कई बार भोजन करता है, उसे कई बार बनाना पड़ता है और बनाते बनाते मैं थोड़ी थक जाती हूँ इसलिए दुबली हो गई। दोपहर का समय है प्यारे। आज सेठ जी महाराज अपने घर में आए हैं और सेठाई ने भोजन का थाल रखा है सेठ जी को। और जैसे सेठ जी को भोजन का थाल रखा है, जैसे ही भोजन का ग्रास मुख में सेठ जी डालने जा रहे हैं, उसी क्षण अंतर्यामी बालक की याद आई। अरे अंतर्यामी बालक कहाँ है? सेठाइन खोजने लगी, अंतर्यामी बालक नहीं मिला। पूरे मोहल्ले में खोज गई, अंतर्यामी बालक नहीं मिला। सेठ जी ने कहा कहीं तूने भोजन का शिकायत तो नहीं किया? का भोजन का शिकायत महाराज मैं अपने
घर में तो नहीं करी, लेकिन पड़ोसन के यहां किया था। का पड़ोसन के यहां तूने शिकायत किया और अंतर्यामी गायब हो गया, इसका मतलब कहीं अंतर्यामी भगवान तो नहीं है। ऐसा सोच करके आज पुकारने लगे। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। 3 दिन 3 रात सेठ सेठाई ने भोजन नहीं किया, जल नहीं ग्रहण किया और केवल अंतर्यामी 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 पुकारने लगे। ठीक 3 दिन के बाद वो अंतर्यामी बालक प्रकट हो गए और जब प्रकट हो गए महाराज, उसी क्षण आज सेठ और सेठाइन आंखों में अश्रु भर करके चरणों में गिर करके रोने लगी। महाराज कितना बड़ा अपराध हुआ, आप 11 महीना तक मेरे घर में रहे और 11 महीना तक आपने क्या क्या सेवा नहीं किया, जूठी थालियां तक उठाई, कितना बड़ा हम लोगों से अपराध हो गया महाराज, आप क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। उसी समय उस अंतर्यामी बालक ने कहा, हे सेठ जी, अपने गुरुदेव के वचनों को याद कीजिए। आपके गुरुदेव ने क्या कहा था? आपके गुरुदेव ने कहा था संतों की सेवा करो भगवान मिल जाएंगे। सो संतों की सेवा में इतनी निष्ठा आपकी थी, इतना प्रेम था संतों के प्रति आपको कि मैं स्वयं सेवक बन करके आपके यहां आ गया और मैं तुम्हारी नौकरी करने लगा। ऐसे हमारे परमात्मा का स्वभाव है प्यारे। परमात्मा और जीवात्मा में ऐसा संबंध है, कोई भी संबंध आप परमात्मा से जोड़ सकते हैं।